शेरू का पत्र है सीजेआई के नाम। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली। विषय, एक स्ट्रीट डॉग की फरियाद। मालिक, हमें भी थोड़ा सा इंसान समझ लो। महोदय, मेरा नाम शेरू भाई है। उम्र यही कोई 4-5 साल के आसपास होगी। मेरे पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। पापा का तो पहले भी कोई अता पता नहीं था। हाँ, मम्मी की थोड़ी धुंधली सी याद है। खुद माँ भी उनकी शक्ल ढंग से नहीं देख पाई थी। मुझे माँ ने ही पाला है। वहीं जहाँ पहले प्रगति मैदान और अप्पू घर की बाउंड्री आपस में मिलती थी, वहीं हमारा आशियाना था। कुदरत की रहमत है, आज वहां पर सुप्रीम कोर्ट की नई वाली चमचमाती बिल्डिंग खड़ी हो गई है। ऊपर वाला आपको ऐसे ही बरकत दे। हमारा क्या था, हम वहां से खदेड़े गए तो सड़कों के किनारे आ गए। इन दिनों हम लोग प्रगति मैदान की बंद पड़ी टनल के भीतर रहते हैं। पानी भरने पर भागना पड़ता है। खैर, मैं माँ की बात कर रहा था। मटमैली बरसातों में वो अपने पंजों से मुझे ऐसे ढक लेती थी जैसे मैं कोई वीआईपी पिल्ला हूँ। आज मैं दिल्ली की गलियों, पार्कों और कभी कभार इंडिया गेट के कोनों में डरा सहमा बैठा रहता हूँ। मैं वही हूँ जो आपके आदेश के मुताबिक 8 हफ्तों में शेल्टर में भेज दिए जाएंगे। आपने तो सुना ही होगा, हम जैसे दिल्ली में 5 से 10 लाख तक हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है सबको शेल्टर। मेरे सभी संगी साथियों, रिश्तेदारों, भाई बंधुओं के सिर पर छत होगी। यह कितना खूबसूरत समाजवादी सपना है, हर कुत्ते के सिर पर छत। पर मिलॉर्ड, मेरे मालिक, शेल्टर तो एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के बाहर खुले आसमान के नीचे रात काटने वाले हजारों गरीब मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी नहीं है। वो तो मनुष्य हैं, हम कुत्ते हैं। बरसात में मच्छरों के साथ वो लोग जमीन पर ऐसे सोते हैं जैसे कोई दुख भरी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बार बार रिप्ले हो रही हो। अगर हमारे लिए इतने सारे शेल्टर अचानक से बन सकते हैं तो क्या उनमें थोड़ी सी जगह उन इंसानों को भी दी जा सकती है जिनके सिर पर छत नहीं है? जरा व्यवहार नगर की हकीकत गली में टहल लीजिए मिलॉर्ड। हम में से कई की नसबंदी और टीकाकरण पहले ही हो चुका है। एबीसी प्रोग्राम के तहत हमें हटाना नई डॉग वॉर शुरू कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि कुदरत ने हमें ऐसे ही बनाया है। अगर हम चले गए तो आपकी गलियों का सीसीटीवी यानी रातों में हमारा भौंकना बंद हो जाएगा। ऐसा हुआ तो सड़कों पर बंदरों की आमदरफ्त बढ़ जाएगी। चूहों की पॉपुलेशन दिल्ली का चुनाव जीतकर सरकार बना लेगी और बिल्लियां जमीन से आसमान तक सिर पर उठा लेंगी। कुदरत ने हम सब के बीच एक संतुलन बनाया हुआ है। हम युगों युगों से आपके आसपास आपकी जरूरतों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते आए हैं। एडजस्ट करना हमारा फंडामेंटल नेचर है। आपके तमाम साथी हमें आवारा कुत्ते कहते हैं। यह बात हमें बुरी लगती है। हम सामुदायिक कुत्ते हैं। आपने शास्त्र और धर्म का अध्ययन किया है। आपको पता होगा कि मनुष्य के अलावा एकमात्र हमारे पूर्वज ही हैं जिन्हें जिंदा स्वर्ग में एंट्री मिली थी। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ मेरे पुरखे सजीव सशरीर स्वर्ग पहुंचे थे। खैर, यह तो बहुत पुरानी बात है मिलॉर्ड। हम भी इस शहर का हिस्सा हैं, जैसे लाजपत नगर का गोलगप्पा वाला या चांदनी चौक का सीताराम हलवाई। एम्स के बाहर लाइन में बैठे बीमारों के पास हम बैठते हैं, पहरेदारी करते हैं। कभी कभी उनके टिफिन से रोटी का टुकड़ा मिल जाता है और हमें लगता है कि यह शहर हमारा भी है। मेरी छोटी सी इल्तिजा है आपसे, शेल्टर तभी बनाए जब वहां वाकई देखभाल हो, वो भीड़ भाड़ वाली जेल ना हो। उनके दरवाजे इंसानों के लिए भी खोल दीजिए, खासकर अस्पतालों के बाहर सोने वालों के लिए। एबीसी प्रोग्राम तेज चलाइए ताकि हम भी सुरक्षित रहें और आप भी। मालिक, हम डर रहे हैं, पर भरोसा है कि आपकी कलम में स्याही नहीं, थोड़ा सा दिल भी होगा। अगर हमें सच में शेल्टर भेजना है तो गेट पर इतना लिख दीजिए, वेलकम होम, ताकि लगे कि हम भी कहीं के हैं। आपका शेरू भाई, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रगति मैदान वाली टनल का शेड नंबर 3, नई दिल्ली 110001। पत्र समाप्त हुआ। कुत्तों की समस्या और उसके निराकरण को लेकर पूरा दिल्ली शहर 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कुत्तों के संपूर्ण सफाई के समर्थक हैं। उन्हें लगता है कि कुत्ते इस शहर के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। दूसरी तरफ कुत्तों से प्यार करने वालों का तबका है। इसकी अपील है कि कुत्ते भी जीव हैं, उनके साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए।